अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बीवी फातिमा की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेगा। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का मकाम, उस घर की चौखट जहां कभी नूर की बरकत बरसती थी, आज सन्नाटे में डूबी हुई थी। भूख और तंगी ने जैसे उस आंगन को घेर लिया था। फज्र की नमाज अदा करने के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए। लब कांप रहे थे, दिल छलनी था और आंखों से अश्क बह रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया, ए मालिके कायनात, 3 रोज़ से मेरे चूल्हे पर धुआं तक नहीं उठा। मेरे मासूम बच्चे लरचते हुए भूख से गिर रहे हैं। उनकी सिसकियां मेरी जान को बेचैन कर रही हैं। ए परवरदिगार, तो ही है जो सबका सहारा है। मेरे बच्चों पर अपनी रहमत फरमा और हमें सब्र और हिम्मत बख्श। सारी परेशानियों और भूख की शिकस्त के बावजूद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दिल में न शिकायत थी, न गिला, न किसी तरह की मायूसी। बस था तो अल्लाह पर यकीन और सब्र की रोशनी। धीरे धीरे उन्होंने अपने महबूब शौहर अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के करीब आकर नर्म लहजे में कहा, ए मेरे अजीज़, आप तो जानते हैं कि 3 रोज़ हो गए हमारे चूल्हे में आग तक न जली, रोटी का नाम तक नहीं, यहाँ तक कि एक खजूर भी हमारे पास मौजूद नहीं। आप कुछ इंतज़ाम कीजिए ताकि मासूम बच्चों की भूख कम हो सके। ये सुनकर शेर खुदा अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। लब खामोश थे मगर आंखें बोल रही थी। सर झुका लिया और गालों से ढलकते अश्क ज़मीन पर गिर पड़े। फिर वो उठे और काम की तलाश में घर से निकल पड़े। बाहर का मंजर और भी सख्त था। अरब की तपती ज़मीन सूरज की शिद्दत से झुलस रही थी। न कोई छांव नजर आती थी और न ही पानी का पता। हर तरफ तपिश ही तपिश थी। अरब की तपिश ने हर दख्त को सुखा दिया था। हरे पत्तों की जगह कांटे बचे थे। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थकान और भूख से टूटा हुआ जिस्म लेकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए ताकि कुछ पल सुकून ले सकें। उधर घर के अंदर का मंजर और भी दर्दनाक था। मासूम नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भूख से बिलख रहे थे। उनकी रुलाई ने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया था। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों लालों के पास आईं। आंखों में अश्क और चेहरे पर ममता का दर्द साफ झलक रहा था। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने नर्म लहजे में अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, हमें 3 रोज़ से कुछ खाने को नहीं मिला। हमारी ताकत जवाब दे रही है। भूख अब बर्दाश्त नहीं होती, हमें कुछ खाने को दीजिए। जब मासूम बच्चों के लबों से ऐसे दर्दनाक अल्फाज निकले तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंखें अश्कों से भर आईं। दिल पर गहरी चोट लगी मगर चेहरे पर फिर भी शफकत और मुस्कुराहट का नूर बिखर गया। उन्होंने अपने लालों को सीने से लगाकर नर्म लहजे में तसल्ली दी, मेरे बेटो, सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान रोज़ी की तलाश में निकले हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही कुछ ना कुछ लेकर लौटेंगे। हम कभी अकेले नहीं, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। दूसरी जानिब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे गहरे ख्यालात में डूबे हुए थे। बार बार उनके जहन में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के मासूम भूखे चेहरे सामने आ रहे थे और फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की भीगी पलकों की तस्वीर दिल को चीर रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, काश हमारे घर में कुछ खजूर मौजूद होते, काश मैं अपने बच्चों की भूख मिटा पाता, काश उनके रोने की आवाज़ थम जाती। लेकिन निगाहें फिर उस बंजर दख्त पर पड़ी जो खुद सूख कर कांटे बन चुका था। अब उससे भी कोई आँच नहीं बची थी। घर की याद ने आंखों से अश्क बहा दिए और वो फिर से उठ खड़े हुए। दिल में उम्मीद का एक टुकड़ा लिए खाने की तलाश में कदम बढ़ाते गए। कुछ ही देर बाद वो एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया और नरमी से अर्ज़ किया, भाई, क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दे सकते हो? मैं अपनी मेहनत से तुम्हारा हक अदा कर दूंगा। मेरा अहले खाना भूख से बेहाल है। 3 रोज़ से हमारे चूल्हे में चिंगारी तक नहीं जली। यहूदी ने नरमी से जवाब दिया, ए अली, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। बेहतर है कि तुम किसी और के पास कोशिश करो। ये सुनते ही अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल टूट गया। उम्मीद की डोर जैसे अचानक बिखर गई। थके कदमों और भारी दिल के साथ वो घर की तरफ लौटने लगे। उस वक्त सूरज आसमान के बीचों बीच था। तेज धूप जमीन को झुलसा रही थी। हर चीज मानो आग बनकर तप रही थी।
उधर घर में फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा 3 दिनों की भूख से इतनी निढाल हो चुकी थी कि उठना भी मुश्किल था। कमजोरी से जिस्म कांप रहा था, मगर निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। दिल में बस यही इंतजार था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु कब लौटेंगे और शायद कुछ राहत लेकर आएंगे। बेकरारी हर लम्हा बढ़ रही थी। माँ का दिल अपने बच्चों की भूख के लिए तड़प रहा था। तभी दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु थके हारे कदमों से अंदर आए। मासूम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा दौड़कर उनके सीने से लिपट गए। मासूमियत भरी आवाज़ों में पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। आज तो हम खूब जी भर कर खाएंगे ना। ये मासूम अल्फाज सुनकर अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल चाक हो गया। लब कांप उठे, आंखें नम हो गईं, आवाज़ भर्रा गई और सिर्फ इतना ही कह सके, मेरे प्यारे बेटो, थोड़ा और सब्र करो। आंसू उनकी बातों को रोकते जा रहे थे। दिल बोझल था, मगर हकीकत छुपाना मुमकिन ना रहा। वो आंखों में अश्क लिए फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और टूटे हुए लहजे में बोले, ए फातिमा, मैंने हर जगह कोशिश की, मगर कहीं से भी खाने का इंतज़ाम ना हो सका। ये सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी नरमी और सब्र के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे शौहर, आप दिल पर बोझ ना डालिए। रिस्क का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है और वही हमारी हालत से वाकिफ़ है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाइए, शायद अल्लाह उनके ज़रिए कोई आसानी पैदा कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़रा भी ताख़ीर नहीं की। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों। उधर उम्मुल मोमिनीन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों से अश्कों की धार बह रही थी। उनका दिल टूटा हुआ था और उनके लब दुआ के लिए उठ गए। ऐ मेरे रब, तू तो कादिर मुतलक है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमारे बच्चों की भूख दूर कर दे, तुझ पर हमारा पूरा भरोसा है। उनकी आहो बुका इतनी दर्दनाक थी कि फिजाओं तक हिल गईं। गम का वो मंजर ऐसा था कि आसमान पर मौजूद फरिश्तों की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो सब बारगाहे इलाही में झुक गए और एक साथ पुकार उठे, ऐ मालिक, तेरे हबीब का घराना भूख से तड़प रहा है। उनके नन्हे नन्हे जिगर के टुकड़े रो रहे हैं। हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा। तब रहमतों के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को पैगाम दिया, ए जिब्रील, मेरे महबूब तक जा और उन्हें खुशखबरी सुना दो। उनका ये इम्तिहान बस चंद लम्हों का है। मेरे रसूल से कह देना, जहाँ भी निगाह जाएगी वहीं से रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही मिलते ही देर न की, तुरंत से बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आप सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हल्के में तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी, जैसे माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आहें और तकलीफ़ सीधे महसूस हो रही हों। आँखों में गहरी फ़िक्र की झलक थी और सीने में हलचल उठ रही थी। किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था कि आप उठ खड़े हुए और सीधे बेटी फातिमा के घर की तरफ बढ़ गए। इसी दौरान जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अदब से सलाम पेश किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप परेशान मालूम होते हैं, लेकिन तसल्ली रखिए, कोई वजह गम नहीं। अब से जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहीं पर बरकत और रहमत का नुज़ूल होगा। इसके बाद उन्होंने पूरा पैगाम बयान किया और फिर वापस लौट गए। उधर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई। सामने देखा कि नन्हे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा भूख की शिद्दत से रो रो कर थक गए थे और नींद की गोद में जा चुके थे। ये मंजर देखकर उनकी आंखों से अश्क रुक ना सके। उन्होंने दोनों मासूमों के सरों पर हाथ फेरा, आह भरी और रोते हुए बस इतना कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे जिगर के टुकड़े भूख से कमज़ोर पड़ गए हैं, मगर मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाले थे कि उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए। उन्होंने अदब से सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिल आज बहुत भारी है। फातिमा परेशान है और बच्चे हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा भूख से निढाल हो चुके हैं। 3 दिन हो गए चूल्हा ठंडा पड़ा है, हर तरफ सूखा और तंगी है, ना खाने का सहारा ना पानी का जरिया। मैं लाख कोशिश करता रहा लेकिन कुछ कर ना सका। या रसूल अल्लाह, अब आप ही रहमत का सबब बन जाएं। सरवरे कायनात ने बड़ी नरमी से फरमाया, ए अली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक खजूर का दरख्त है, वहाँ जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क का बंदोबस्त कर देगा।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म सुनते ही फौरन कदम बढ़ाए। जब उस जगह पहुंचे तो देखा सामने एक बेजान, सूखा और मुरझाया हुआ खजूर का पेड़ खड़ा है। ये मंजर देखकर उनका दिल बैठ गया। आंखों में मायूसी लिए वापस लौटे और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तो सूखा हुआ पेड़ है, वहाँ तो कोई निशानी तक नहीं कि फल लग सके। तब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, दोबारा जाओ और उस दरख्त से कहो तुम्हें आखिरी नबी ने भेजा है। इतना सुनना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यकीन और मजबूत हो गया। उन्होंने झट से सफर किया और फिर उसी मुरझाए हुए पेड़ के पास पहुंच गए। हजरत अली उस सूखे पेड़ के साए तले पहुंचे। आंखें नम थीं, आवाज में कर्ब और दिल में पूरा यकीन। रोते हुए लबों से पुकारा, ए खजूर के दरख्त, मुझे सरवरे दो आलम आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भेजा है। बेटी नबी फातिमा और उनके फूल हसन और हुसैन 3 रोज से भूख में हैं। क्या तू ये दर्द देख सकता है? अल्लाह के हुक्म और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत भेजना। अभी ये अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि वो बेजान सा दरख्त कांप उठा जिसमें जिंदगी का कोई निशान न था। उसी से अचानक ताजगी उमड़ आई, शाखें लहलहाई और उस पर से उतरने लगी नर्म और नाजुक खुशबू से महकती हुई जन्नती खजूरें। इतनी अधिक कि जमीन पर ढेर लग गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान खड़े थे, एक मुर्दा दरख्त से इतनी हसीन और ताज़ा खजूरें कैसे? उन्होंने मोहब्बत से ढेर सारी खजूरें इकट्ठी की और खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर मोहब्बत से कहा, या रसूल अल्लाह, वो सूखा दरख्त अब ताज़ा खजूरें दे रहा है। ये तो अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमत है। सरदार कायनात मुस्कुराए और फरमाया, ए अली, तुमने खजूरें चुनना क्यों रोक दिया? अगर तुम बराबर लेते रहते तो क़यामत तक बंजर दरख्तों से भी फल उतरता रहता। इसके बाद हजरत अली अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अबू जहल से हो गई। अबू जहल हैरत से पूछ बैठा, ए अली, ये ताज़ा खजूरें तुम्हें कहाँ से मिल गई? चारों तरफ तो दरख्त सूख चुके हैं। हजरत अली ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये खजूरें मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मिली हैं। सूखे पेड़ ने उनके इशारे पर फल देना शुरू कर दिया। ये सुनकर अबू जहल का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें फैल गईं और जबान गूंगी हो गई। हैरत और बेचैनी में डूबा हुआ कुछ भी कहने सुनने के काबिल न रहा। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर लौटकर अंदर दाखिल हुए। नन्हे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दौड़कर आ गए। मासूम आंखों में चमक थी और लबों से बेसब्री झलक रही थी। उन्होंने पुकारा, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत से दोनों को सीने से लगाया और मुस्कुराकर फरमाया, हाँ बेटा, आज अल्लाह ताला ने खास तुम्हारे लिए रिज़्क़ भेजा है। फिर उन्होंने अंदर जाते ही पुकारा, ए फातिमा, जरा देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम करवा दिया है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरानी और खुशी से चौंक उठी। आगे बढ़कर बोली, ए मेरे अजीज शौहर, ये इतनी नर्म, खुशबूदार और हसीन खजूरें तुम कहाँ से लाए हो? हजरत अली ने आंखों में कुर्बानी और यकीन की चमक के साथ जवाब दिया, ए फातिमा, रास्ते में एक सूखा खजूर का दरख्त मिला था, उन्हें बेजान शाखों से ये जन्नती फल उतरे हैं। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखें नम हो गई। दिल गवाही देने लगा कि ये कोई आम वाक़या नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन निशानी है। हजरत फातिमा अपने दोनों नन्हे फूलों हसन और हुसैन के पास गई, मोहब्बत से उनके हाथों में खजूरें रखी। दोनों मासूम खुशी से चमक उठे। सबने मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और तृप्त होकर खजूरें खाईं। फिर उसी पाकीज़ा हस्ती हजरत फातिमा नम आंखों के साथ सजदे में झुक गई। टूटी हुई आवाज में फरियाद करने लगी, ऐ मेरे रब, मैं जानती हूँ तो अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता। तेरे लिए तो सब कुछ आसान है। तू चाहे तो बेजान दरख्त को भी फिर से जिंदगी बख्श देता है। आज मेरी आंखों ने तेरी कुदरत का नजारा देख लिया। मुर्दा शाखों से तूने ताज़ा खजूरें अता फरमाई, ये तेरी बेइंतहा रहमत है। लेकिन अल्लाह के उस नेक बंदे का कमाल ये था कि इतनी भूख और तंगी सहने के बावजूद वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थी, बल्कि खुद भूखी रहकर भी उसमें से हिस्सा निकालकर गरीबों और मुफलिसों तक पहुंचा देती थी। उनकी रहमत और शफकत का आलम ये था कि भूख के आंसू अपने तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि दूसरों की मुस्कुराहट में अपना सुकून तलाश करती। और फिर अबू जहल के दिल में एक हलचल उठी। सोचने लगा, सूखे दरख्त से ताज़ा खजूरें उतर आना ये मोहम्मद का ही करिश्मा है, लेकिन क्या ये सचमुच नबूवत की निशानी है या फिर कोई जादूगरी? उसके जहन में सवालात गूंजते रहे। आखिरकार उसने ठान लिया कि इस राज की पड़ताल करनी है। अपने हाथों में कुछ कंकड़ियां थाम ली और अपने गिरोह के चंद लोगों को साथ लेकर हाजिर हो गया रसूल पाक के पास। हिकारत भरे लहजे में बोला, ए मोहम्मद, सुना है तुमने सूखे दरख्त से खजूरें निकाल ली। क्या ये कोई जादू है या वाकई तुम्हें नबूवत मिली है? अगर सच में दावे पर कायम हो तो जरा बता दो मेरे हाथ में क्या है। अगर तुम्हारी बात हक है तो साबित करो, बता दो मेरे मुट्ठी में क्या छुपा है। अगर ये राज खुल गया तो मैं सब लोगों के सामने गवाही दूंगा कि वाकई तुम ही आखिरी पैगंबर हो और उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम अपना लूंगा। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में मौजूद चीज खुद बोल उठे तो क्या तुम ईमान लाओगे?
अबू जहल ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर। इतना सुनना था कि उसने हाथ कानों के पास ले गया और अचानक उन कंकड़ियों की जबान खुल गई। वे बुलंद आवाज में पुकारने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मंजर देखकर सब दंग रह गए। खुद अबू जहल भी हैरानी में जम सा गया, मगर उसकी जिद और हट ने सच्चाई को मानने न दिया। चेहरे पर बनावटी सख्ती लाकर कहने लगा, ये सब जादूगरी है, वरना पत्थर कैसे बोल सकते हैं, और ये कहकर वहां से पलट गया। फिर यहूदियों के साथ बैठकर नई चालें बुनने लगा कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन वो न जानता था जिसके हिफाजतगार खुद अल्लाह हूं, उसे कोई कैसे छू सकता है। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सारा दिन काम की तलाश में भटकते रहे। शाम ढली और थके कदमों से घर लौटे। चेहरे पर उदासी थी और फिक्र की लकीरें। उन्होंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, फातिमा, आज फिर हाथ खाली लौट आया हूँ, क्या कल भी हमारी रात भूख के साथ गुजरेगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नरमी से फरमाया, ऐ मेरे अजीज शौहर, आप फिक्र ना करें। ये कहकर वो अंदर कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद अपनी ओढ़नी की एक चादर लेकर लौटी। प्यार से अली करमुल्ला वजह को देखते हुए बोली, ये चादर ले जाइए और उस दौलतमंद यहूदी के घर जाकर उसकी बीवी को बेच दीजिए, जो रकम मिले उससे आटा ले आइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर झुकाकर चादर ली और सफर पर निकल पड़े। कुछ देर बाद वो यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। नर्म लहजे में कहा, भाई, मैं ये चादर बेचना चाहता हूँ, अगर आप इसे खरीद लें तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। यहूदी ने ताज्जुब से कहा, इस चादर का मैं क्या करूंगा? अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी आजिज़ी और अदब से गुजारिश की। आखिरकार यहूदी का दिल पिघल गया और उसने थोड़े से पैसों में वो चादर खरीद ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पैसों से बाजार जाकर आटा लिया और ढलती शाम को घर की जानिब रवाना हुए। उधर उस यहूदी ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुकद्दस चादर अपने घर के अंदर एक साफ सुथरी जगह पर रख दी। शाम ढल रही और जब यहूदी ने उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ वो मुबारक चादर रखी थी, तो उसकी आंखें ठहर गईं। उसने देखा उस मुकद्दस चादर की जगह से अजीबो गरीब मगर दिल को सुकून देने वाली रोशनी फूट रही है। ऐसा लगता था जैसे पूरा कमरा नूर की चमक से जगमगा उठा हो। वो पल भर के लिए सन रह गई, दिल में हैरत और चेहरे पर तजब्बुब के आसार। फौरन दौड़कर अपने शौहर के पास पहुंची और हड़बड़ाहट में बोली, ये बताइए, उस कोने में आपने क्या रखा है? सारा कमरा तो नूर से भर गया है। यहूदी ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो तो एक चादर है जो मैंने अभी रखी थी। यहूदी ने सांस रोककर कहा, ये चादर आपको कहाँ से मिली और किसके हाथ से ली है? उसने जवाब दिया, ये चादर मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से खरीदी है। ये सुनकर यहूदिन के होंठ कांप उठे और उसने कहा, जिस औरत की चादर से ऐसा पाक नूर चमक सकता हो। यहूदी की आंखों से हैरत झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम औरत नहीं हो सकती, यकीनन वो अल्लाह की महबूबा बंदी है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सच्चे नबी हैं और वो अजीम खातून हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हीं की लाडली साहिबजादी हैं। ऐसी मुबारक चादर हमारे जैसे गुनाहगारों के घर में कैसे ठहर सकती है? आप फौरन इसे वापस कर दीजिए। यहूदिन की बात सुनकर खुद यहूदी भी बेचैन हो उठा। वो दौड़कर उस कमरे में गया और जब उसकी नजर उस चादर पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया। वाकई उस चादर से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो किसी आम रोशनी की तरह नहीं थी। वो नूर रूहानी नहीं बल्कि रब्बानी नूर था। ये मंजर देखकर यहूदी के दिल में अजीब सा खौफ और लर्जिश पैदा हो गई, जैसे हकीकत उसकी रगों में उतर रही हो। यहूदी अपनी बीवी की बात से इनकार न कर सका, सिर्फ इतना कह पाया, चलो हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर चलते हैं और ये चादर वापस कर देते हैं। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी रवाना हुए और कदम दर कदम उस पाक घराने की तरफ बढ़े। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो आंखों ने एक दिल नशी मंजर देखा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु तंदूर पर रोटियां सेकने में मशगूल थी और पास ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दोनों नन्हे फूलों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बैठे थे। ये नूरानी मंजर देखकर यहूदी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गुमसुम खड़ा रह गया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। नरमी से फरमाया, भाईजान, आप तशरीफ लाए, ये मेरे लिए इज्जत और सादत की बात है। इतना सुनना था कि यहूदी की आंखें भर आईं और कांपते आवाज में बोला, या अली, जो भूल हमसे हुई है उसे माफ कर दीजिए। यहूदी ने अदब से वो चादर उठाई और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लाकर अर्ज करने लगी, ऐ नबी की लाडली साहिबजादी, जन्नत की खातून बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेहरबानी फरमाइए और ये चादर वापस ले लीजिए। हम गुनाहगारों के घर ये अमानत रहने के लायक नहीं। ये सुनकर हजरत अली करमल्ला वजहू ने नर्म लहजे में फरमाया, भाई, मैंने तो इस चादर की कीमत से आटा खरीद लिया और उसे खा भी लिया, अब मैं उस रकम को किस तरह लौटाऊं?
यहूदी की आंखें भीग गईं। उसने जज्बात से लबरेज होकर कहा, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आप हरगिज फिक्र ना करें, हम आपसे कोई कीमत वापस नहीं चाहते, बल्कि ये चादर हम अपनी खुशी से तोहफे के तौर पर आपके घराने को लौटा रहे हैं। बस हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान न सके, हम दिल से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। अगली सुबह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस यहूदी और उसकी बीवी को साथ लेकर बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी नज़र उन पर पड़ी तो यहूदी बेख्तियार बोल पड़ा, ए अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम पर रहमत की नज़र डालिए और हमें अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से मुस्कुराते हुए उन्हें कलमाए तौहीद पढ़ाया और उसी लम्हे दोनों ने ईमान की दौलत हासिल कर ली। ये मुबारक वाक़या बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। गली गली, चौक चौक, हर जुबान पर यही ताज़ा खबर थी, शहर का सबसे दौलतमंद यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आया है। ये बात इतनी दूर तक पहुंची कि आसपास के इलाकों में भी लोग ताज्जुब और मोहब्बत से कहने लगे, सचमुच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हक के पैगंबर हैं। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उस यहूदी कौम के सरदार उसकी तलाश में पहुंचे। उन्होंने ताज्जुब भरे लहजे में पूछा, क्या ये सच है कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है? वो नव मुस्लिम यहूदी पुरसुकून अंदाज में बोला, हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैंने उनकी करामात अपनी आंखों से देखी और उनकी सच्चाई ने मेरे दिल को जकड़ लिया। दरअसल हमारी किताबों में भी उनकी नबूवत की निशानी मौजूद है। मैं जितना सोचता गया उतना ही यकीन बढ़ता गया कि इस्लाम ही असल दीन है। आखिरकार उनके मौजज़ात और उनका नूर देखकर मेरा दिल मजबूर हो गया और मैंने कलमाए तौहीद पढ़ लिया। ये सुनकर कौम का सरदार गहरी खामोशी में डूब गया। ना उसने कोई एतराज किया, ना कोई सवाल, सिर्फ सर झुकाकर वहां से पलट गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये खबर मिली है कि बहुत से यहूदी ईमान लाने के इरादे से हमारे पास आ रहे हैं। अगर वो आ गए तो उनकी खातिरदारी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ खाना है वो तो बस थोड़े से अफराद के लिए काफी है। इतनी बड़ी तादाद को खिलाने का सामान मेरे पास कहाँ से आएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और मुस्कुराते हुए फरमाया, अनस, आज तुम मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास चले जाओ और उन्हें बुलाकर ले आओ। जो थोड़ा सा खाना तुम्हारे पास है, अल्लाह ताला अपनी बरकत से उसे इतना बढ़ा देगा कि हर आने वाला सैर होकर उठेगा। उधर दूर के एक मुल्क से तकरीबन 100 यहूदी दिलों में ईमान की तलाश लिए सफर पर रवाना हुए। लंबा और थकाऊ सफर तय करने के बाद आखिरकार वो बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रसूल अल्लाह ने रहमत भरी निगाह से उनकी तरफ देखा और उन्हें कलमाए तौहीद पढ़ाकर दीन इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को तवज्जो देते हुए फरमाया, अनस, इन नए मुसलमान भाइयों की दावत का इंतजाम करो। ये सुनकर हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल पर बोझ सा आ गया। परेशान होकर अपने आप से कहने लगे, या अल्लाह, इतने सारे लोगों को मैं कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो बस चंद लुकमे हैं। जो कुछ घर में है वो तो थोड़े से अफराद के लिए भी मुश्किल से काफी है। फिर भी हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत बंधाई और नए मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे अजीज भाइयों, आइए, आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया गया है। ये कहते हुए वो सबको अपने साथ ले गए और खाना सामने रख दिया। उधर हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दोनों हाथ उठाए और दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने लगी। उनकी दुआ रसूल अल्लाह की रहमत भरी निगाह और अल्लाह की रहमत से सादा सा निवाला बरकत बन गया। सैकड़ों लोग बैठकर पेट भरकर खा चुके, मगर खाना अब भी बाकी था। उस रोज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नूरानी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सबब ऐसी रहमत और फजल बरसाया जिसकी वुसअत और बरकत इंसानी अकल की पकड़ से भी बाहर थी। दोस्तों, ये था वो मुक़द्दस वाक़या जहाँ एक चादर की बरकत ने ना सिर्फ घरों को रोशन किया बल्कि दिलों को भी नूरे ईमान से मालामाल कर दिया। सोचिए, जिन पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया, जिन चादरों से नूर बरस पड़ा और जिन निवालों में 100 लोगों की भूख मिटाने की कुदरत समा गई, क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी निशानी नहीं?
اللہ ताला ने दिखा दिया कि जब उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज पर नजर डाल दे तो मामूली सी चीज भी बरकतों का खजाना बन जाती है। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची नीयत हो, तवक्कुल अल्लाह पर हो और मोहब्बत अहले बैत से हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक फैमिली की मोहब्बत अता फरमाए और हमारे दिलों को भी ईमान के नूर से रोशन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।